देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी ने फैसला काफ़ी किस देश का नुकसान करने के बाद किया है, फिर भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि सद्बुद्धि भगवान ने उनको दी। कम से कम ये काला कानून वापस करके देश को गुलामी से इन्होंने बचाने का काम किया है, लेकिन ये अभी अधूरा है जब तक एमएसपी के बारे में कानूनी गारंटी नहीं दे, जो मांग उसके साथ जुड़ी हुई है। नमस्कार, गणादेश बिहार में आपका स्वागत है। कृषि कानून जो 3 कृषि कानून 2020 में एनडीए की सरकार ने लागू किया था, वो कानून कल मोदी जी ने वापस ले लिया। किसान के बड़े नेता लगातार किसान सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी, आइए आज हमारे साथ मौजूद हैं। कृषि कानून रद्द कर दिया है मोदी जी ने, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी ने ये फैसला काफ़ी किस देश का नुकसान करने के बाद किया है, फिर भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि सद्बुद्धि भगवान ने उनको दी। जिस प्रकार से इन्होंने काला कानून लाया था और बड़े कारपोरेट घरानों को लाभ देने की योजना थी इस कानून से, उसमें देश की मूड देखकर देश के किसानों का, नौजवानों का, आम नागरिकों का जो समर्थन मिल रहा था डे बाई डे, प्रतिदिन, अभी 3 दिन पहले बम्बई में कम से कम 7-8 लाख लोगों ने रैलियां निकाली। पूरे देश भर में ये आंदोलन फैल रहा था। जिस भय से ये भयभीत होके इस कानून को वापस लिया है, तो मैंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, जगह पर आ गए। कम से कम ये काला कानून वापस करके देश को गुलामी से इन्होंने बचाने का काम किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये अभी अधूरा है जब तक एमएसपी के बारे में कानूनी गारंटी नहीं दे, जो मांग उसके साथ जुड़ी हुई है। मिनिमम समर्थन प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, लागत का 1.5 प्लस C2। अगर 1,000 रुपये में 1 कुंटल धान पैदा करने में खर्च होता है, तो उसका 1.5 प्लस C2 में किसान को उतने दिनों का ज़मीन का किराया और फिर उस परिवार के एक व्यक्ति को प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी जोड़कर जो बनता है, वो होगा एमएसपी, वो होगा मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। इनको मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस नाम नहीं रखना चाहिए, इनको रखना चाहिए सीधे लाभकारी मूल्य। किसानों को हम लाभकारी मूल्य देंगे। किसान खेती के प्रति तभी रुचि लेंगे, गांव तभी विकसित होगा जब उनको उनकी द्वारा उत्पादित सामानों से लाभ होगा। बड़ी कंपनियां क्यों विकसित हो रही हैं? अपना मनमाना दाम रखती हैं। तुम्हारे मोबाइल, तुम्हारे ये कैमरे का कीमत, दवा का कीमत, घड़ी का कीमत बाजार में, मैंने कारखाने में पैदा होने वाले, फैक्ट्रियों में पैदा होने वाली चीज़ों का मूल्य वो मालिक तय करता है, और खेत में पैदा होने वाले का मूल्य भारत सरकार तय करती है। चलिए हम इस बात को मानते हैं, लेकिन उसमें किसानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए देश का। वो बता सकेगा सही से कि कितना खर्च हुआ। हर साल उसकी एक कमीशन बनी हुई है जो हर साल लागत मूल्य तय करती है, और लागत मूल्य के बाद खरीदारी का भी मूल्य तय करती है। जैसे इस साल धान का 1940 रुपये कीमत है। पिछले साल गेहूं का कीमत 1975 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन गेहूं किसानों को बेचना पड़ा 1200, 1300, 1400 रुपये में। तो आज व्यापारियों के हाथों में खुले बाजार में लूट की पूरी छूट मिली हुई है। वहीं एक कानूनी गारंटी किसान चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनको एमएसपी का मूल्य मिले, और अगर कोई वो तय निर्धारित मूल्य से कम में खरीदने की कोशिश करे तो उस पर कठोर कार्रवाई हो, उसको सजा हो, उसको जेल हो। ये इसके बारे में अभी तक ये चुप लगाए बैठे हैं। आज भी बाजार ऐसे ही खुला रहेगा। अभी कोऑपरेटिव को दे दिया गया है इन लोगों ने कि आप खरीदिए। कोऑपरेटिव वाले खरीदते नहीं हैं, वो भी सौदा करते हैं व्यापारियों की तरह। एसएफसी और एफसीआई की दुकानें जिस तरह से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के गाँव में, एक एक गांव में हर सीजन में 5-5 दुकानें खुलती हैं, वैसे ही पूरे देश में लागू होना चाहिए वो प्रथा
ताकि किसान अपना सामान अपने गांव में ही उचित मूल्य पर बेच सके, जो सरकार निर्धारित करती है। मोदी जी ने अभी ये जो कृषि कृषि कानून वापस लिया है, अभी पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं बड़ा ट्रम्प कार्ड तो नहीं खेल दिया? नहीं, ये तो है, कोई राजनीतिक व्यक्ति तभी भयभीत होता है जब उसकी कुर्सी का सिंहासन डोलने लगता है। अभी तो उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा के चुनावों में किसान इनकी खटिया खड़ी कर रही थी और अभी भी आंदोलन में है। अगर ये इसके बारे में, एमएसपी के बारे में कानून बनाकर लोगों को लाभ नहीं देंगे तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और मोदी जी ने काफ़ी देर किया, 1000 लोगों की शहादत ली है, क्या क्या नहीं गालियां दी इनको, तालिबान कहा, तालिबानी कहा, पाकिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा, सब कुछ कहा गया इन किसानों को। अपने ही देश के अन्नदाताओं के विरुद्ध ऐसे ऐसे जहर उगले भाजपा के लोगों ने और उनके अंधभक्तों ने, जो इतना भी शर्मनाक है। और आज जब थूक कर चाट रहे हैं, उसी कानून को वापस ले रहे हैं, जब देख रहे हैं कि जनता हमारे खिलाफ खड़ी हो रही है और इस कानून के विरुद्ध में, ये कानून सचमुच में किसान विरोधी है, तब ये जाकर वापस लिए हैं। और चुनाव का भय तो इनको है ही है, जो प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको जीत और हार से की संज्ञा दे रहे हैं कि एनडीए सरकार की हार हुई और किसानों की जीत हुई है। आपको क्या नज़रिया है आपका इसमें? देखिए, इसमें कोई जीत हार का मामला नहीं था, ये कोई चुनाव नहीं था, कोई कुश्ती नहीं थी, अपने हक की लड़ाई की मांग थी। किसान अपने हक के लिए मांग रहे थे, वो वोट नहीं मांग रहे थे, वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो बिल्कुल महात्मा गांधी के द्वारा जो अस्त्र दिया है दुनिया में अहिंसा का, उस अहिंसात्मक तरीके से वो इसका विरोध कर रहे थे और शांतिपूर्ण ढंग से धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आम सभा, मीटिंग, वो सारा काम कर रहे थे। इसलिए ये हार जीत का कोई मामला नहीं है, किसकी जीत हुई किसकी हार हुई है। लेकिन ये जरूर है कि किसानों की लड़ाई की जीत हुई है। किसानों ने जो आंदोलन किया, आंदोलन की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये प्रजातंत्र की जीत है, ये पूरे देश के नागरिकों की जीत है, जिन्होंने गांधी के अहिंसा को अपनाकर और सरकार को झुकने को मजबूत किया। ये पहचान बताता है कि लोकतंत्र के आगे, जनतंत्र के आगे राजतंत्र बराबर झुका है। तो अब ये जो कृषि कानून वापस हो गया है, तो अब क्या जो किसान बैठे थे धरना पर, अब वो उठ जाएँगे और अपने घर की ओर प्रस्थान मैंने करेंगे? कहा ना कि अभी जब तक एमएसपी के बारे में इनका नहीं फैसला हो जाता है और लोकसभा से जब तक पारित नहीं करके वापस करते हैं, तब तक पता नहीं कब ये बदल जाए, क्या करें। इसलिए ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये लोकसभा से इसको पारित कर नहीं दे, और जितना जल्दी हो एमएसपी के बारे में कठोर कानून बनाकर किसानों को लाभकारी मूल्य मुहैया करावे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह। मैंने बताया आपको कि कृषि कानून के विरोध में लगातार किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर ये चल रहे थे। अभी इन्होंने कहा कि कृषि कानून जो रद्द किया है मोदी सरकार ने, उसका इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में उनका स्वागत किया है और धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जबकि एमएसपी की गारंटी और जब तक यह कानून लोकसभा में रद्द होने की जो एक प्रोसेस होती है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक जो किसान हैं, वो धरने पर मौजूद रहेंगे। आप देख रहे हैं गणरादेश बिहार और मैं हूँ सुमित, धन्यवाद।